हेलो साथियों, नमस्ते। मैं आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो लोग धर्म के ऊपर उंगली करते हैं, जो धर्म को गलत बताते हैं, उन लोगों के बारे में एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगा। वीडियो को पूरा देखें और यदि अच्छा लगे तो अपनी कमेंट में राय दे सकते हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, बुरा लगे तो डिसलाइक कर देना और ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब करना आता चाहो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं नहीं ये कहूँगा, पर लेकिन इसको समझना, पहले पूरा वीडियो को समझेंगे, जानेंगे, तभी समझ पाएंगे। एक बार एक विदेशी आता है अपने भारत देश में और वो आने के बाद में देखता है कि यहाँ पर माँ गंगा को एक माँ के रूप में पूजा जाता है, एक नदी को। तो उसने कहा कि इस नदी को मैं देखना चाहूँगा। मान लो मेरे ऐसे व्यक्ति से किसी से मिला होगा, मैं तो एटा का रहने वाला, तो एटा के नज़दीकी जहाँ गंगा जी होंगे वहाँ पे ले जाऊँगा। तो यहाँ से सोरों कचला ऐसी जगह पर कहीं ले गए। वहाँ पर जाकर के वो व्यक्ति देखता है कि यहाँ पे तो बहुत सारी गंदगी है, कचरा है और इसमें तो कुछ पूजने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी लोग पूज रहे हैं। इनका हमारी समझ में ही नहीं आता है कैसे है, क्या है, क्या नहीं है, क्यों पूजते, इतनी गंदी नदी है। हमारे यहाँ तो तुमसे बहुत ज़्यादा सुंदर और स्वच्छ हैं और साफ़ है, फिर भी नहीं हम लोग पूजते हैं। फिर भी हमारी श्रद्धा नहीं है कि ये पापों को धो देगी, फिर भी हमारी श्रद्धा नहीं है कि ये पवित्र कर देगी, फिर भी हमारी श्रद्धा नहीं है कि ये शीतलता को देगी। तो हमने कहा, बेटा अभी तुमने देखा नहीं, जाना नहीं कुछ भी, हम तुम्हें जनवाएंगे। उसे लेकर के गए हरिद्वार में। अब वो व्यक्ति देखता है हरिद्वार में थोड़ी साफ़ सुंदर स्वच्छ नदी को देखने के बाद उसने कहा थोड़ा सा अच्छा है, बेहतर है। हमने कहा अभी नहीं है, अभी और ऊपर ले चलते हैं। ऋषिकेश पहुँचे, वहाँ थोड़ा और ज़्यादा सुंदर और अच्छा लगा। फिर वहाँ से भी ऊपर सीधा गंगोत्री ले गए, जहाँ गंगा का उद्गम है। उद्गम यानी जहाँ से शुरुआत हुई है, जहाँ से उसका जन्म हुआ है, जहाँ से उत्पन्न हुई है, उस जगह पर लेकर के गए। तो उसने देखा वहाँ का वायुमंडल, वहाँ का वातावरण और वहाँ का जल। उसको पीने के बाद फिर बिठाया, समझा उसको, तब कुछ समय बाद उसे लगा कि हाँ ये पवित्र है, शीतल है और हमारे अंदर सात्विक गुणों को प्रदान करने वाली है। ये वास्तविक माँ है। माँ के अंदर दया, करुणा, ममता होती है, शीतलता होती है, वैसी इसके अंदर भी है। उसने ये सारी चीज़ों को समझा। तो इस कहानी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरी काल्पनिक कहानी समझ लीजिए। मैंने कहीं इसको पढ़ा नहीं है, ना लिखा है, कहीं देखा है, लेकिन ऐसे ही बोल दिया है आपको समझाने के लिए। समझाने का उद्देश्य ये है कि अगर हम धर्म को जानना चाहते हैं तो पहले उसके उद्गम को जानें। धर्म का उद्गम है वेद, उपनिषद, पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण जैसे बहुत ग्रंथ हैं। अब उन ग्रंथों को गुरु के बताए गए, गुरु के सानिध्य में, और उनको समझने के बाद आप कहेंगे कि हाँ हम धर्म को जानते हैं। उससे पहले अगर आप उंगली करते हैं तो धूल में लठ मार रहे हैं। उसके अलावा तुम कुछ समझ भी नहीं पाते हो। तो पहले उसको पियो, उसको जियो, उसको समझो। उसके बाद यदि आप उंगली करते हो तो ठीक है कि हाँ आपने क्या जाना, लेकिन उसको भी जानने के लिए आपके अंदर ऐसी सामर्थ्य, ऐसा बुद्धि, ऐसा तेज होना चाहिए जो उसे समझ सके, उतना ज्ञान होना चाहिए। उतना ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले आपको स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ पवित्र रह करके और आपको एक छोटी सी गायत्री साधना कर लेनी चाहिए। गायत्री साधना की उपासना जो करते हैं वो सबसे छोटी साधना होती है 24,000 गायत्री मंत्र का लेखन या फिर मंत्र जप करना। उससे थोड़ी और अच्छी लेवल पर पहुंचना चाहते हो और बुद्धि को तेज करना चाहते हो तो उसके लिए 1.25 लाख गायत्री महामंत्र का अनुष्ठान करें। और अनुष्ठान को समझने के लिए, सीखने के लिए गायत्री कुंज, शांति कुंज हरिद्वार जा सकते हैं, गायत्री शक्तिपीठ से संपर्क कर सकते हैं, या फिर मुझे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसमें सहायता जहां भी हो सकेगी वहां करूंगा। और आप मुझे जानना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9412832803। ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आपकी अवश्य सहायता करूंगा। गुरु की कृपा से जो भी हो सकेगा मैं आपको अवश्य बताऊंगा। अब उससे क्या होता है कि गायत्री मंत्र जो है वो सद्बुद्धि का मंत्र है। अब इसमें बहुत सारे लोगों का कहना है कि स्त्रियां पढ़ सकती हैं, स्त्रियां साधना कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तो आत्मा जो है
वो ना तो स्त्री है और ना पुरुष है। आत्मिक ये सिस्टम है कि बराबर का अधिकार होता है। इधर हम कहते हैं कि स्त्री और पुरुष, नर और नारी एक समान। अगर एक समान है तो फिर उसमें समानता क्यों नहीं? लेकिन नर और नारी एक समान कहने वाला हर कोई व्यक्ति नहीं है। नर और नारी को एक समान कहने वाले हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, दयानंद सरस्वती, ऐसे महापुरुष, ऐसे सद्गुरु इस वाक्य को कह सकते हैं। और ऐसे ही सद्गुरु आपकी इसको बढ़ाते हैं। तो उससे क्या है कि आप समझेंगे और समझने के योग्य आपकी बुद्धि हो जाएगी। तब आप वेद को पढ़ेंगे, उपनिषद को पढ़ेंगे, पुराण को पढ़ेंगे, तो आपकी समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है ना। अब बिना समझे नहीं है। अब जैसे मान लो कि मैंने शिव पुराण को पढ़ा था। शिव पुराण में एक जगह लिखा हुआ था कि विष्णु की पूजा बिना तुलसी पत्र के नहीं है, शिव की पूजा बिना बेलपत्र के नहीं है, और देवी पूजा बिना बलिदान के नहीं है। अब इसमें क्या है कि चलो तुलसी पत्र तो सब कोई जानता है, तो तुलसी पत्र कोई भी चढ़ा देगा, समझ लेगा। बेलपत्र कोई भी चढ़ा देगा, समझ लेगा, चलो ठीक है चढ़ा दिया। लेकिन उसमें बलिदान लिखा है, बलिदान पर ही पाखंड हो जाता है। बलिदान का मतलब है आपके अंदर क्या बलिदान करने की सामर्थ्य है, क्या त्याग करने की सामर्थ्य है, किस चीज़ को त्याग कर सकते हो, किस चीज़ को छोड़ सकते हो, कौन सी बुराई है जो समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए विनाशकारी है, उसे अगर आप त्यागने में समर्थ हैं, उसे बलिदान कर सकते हैं, तो वो अच्छा है। तो उसे कहते हैं बलिदान। बलिदान के नाम पर क्या करते हैं? बकरे को काट दिया। मुसलमान लोग हैं वो काट देते हैं बकरे को। शेर को कोई नहीं काटने जाता है, क्योंकि शेर खुद तुमको खा जाएगा। तुम इतने दमदार तो है नहीं हो। अगर इतने बलवान होते शेर की बलि देने लायक, तो अपनी बुराइयों को समझने की तुम्हें सामर्थ्य होती और उस बुराई को कुर्बान करते। मान लो मैं गुटखा खाता हूँ, छोड़ दूँ। मान लो मैं दारू पीता हूँ, छोड़ दूँ। मान लो मैं ज़्यादा शौक शाइन करता हूँ, छोड़ दूँ। समाज के लिए कोई चित तो है नहीं है ये। ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, बहुत सारे बवाल हैं जिनको हम त्याग कर सकते हैं, उसी को बलिदान कहते हैं। तो इस तरीके से ये क्या, अब मैं भी अगर उसको नहीं पढ़ा होता, मैंने भी अगर गायत्री साधना नहीं की होती, मेरे भी संपर्क में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य मेरे परम पूज्य गुरुदेव हैं, अगर वो नहीं आए होते तो मैं भी नहीं समझा होता ये सारी चीज़ें। मैं भी ये कहता बलिदान है भाई, ठीक है चढ़ाना चाहिए बकरे को। अरे यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे पाखंडियों को देखा है कि हवन में वो चढ़ा देते हैं शराब। भाई हवन में शराब चढ़ाई नहीं की वो। अरे कहाँ वो लिखा हुआ है कि ये होते हैं भाई। इसलिए हमें क्या करना है कि पहले समझना चाहिए शास्त्रों को, कहाँ क्या लिखा है। उसे समझने के लिए हमारे पास समझ होनी चाहिए। उस समझ को प्राप्त करने के लिए हमारे पास सद्बुद्धि होनी चाहिए। सद्बुद्धि तब तक नहीं आएगी जब तक कि हम वो नहीं कर लेते साधना। साधना से समझ आती है, इसलिए साधना करें। आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। नमस्कार। हरि ओम।